नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की कहानी का साथियों टाइटल है, श्री विष्णु जी ने बताया कि घर में कुत्ता पालने से कौन सा पाप लगता है और कौन सा पुण्य मिलता है। साथियों, जी हाँ साथियों, आपने सही सुना कि आखिर भगवान विष्णु ने बताया कि घर में कुत्ता पालने से कौन सा पाप लगता है और घर में कुत्ता पालने से क्या होता है और कौन सा पुण्य मिलता है। आइए साथियों, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर बात कर लेते हैं। इससे पहले साथियों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जय विष्णु भगवान का जरूर कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं। साथियों, एक समय की बात है, विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैठे हुए थे शेष नाग के नीचे। तभी वहाँ पर माता लक्ष्मी पहुँच जाती हैं और उनसे कहने लगती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक ही बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, आप उसका प्रश्न का उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करें। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे लक्ष्मी, आप अपना प्रश्न हमें बताने की कोशिश करें, हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तभी साथियों माता लक्ष्मी कहने लगती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न है कि घर में कुत्ता पालने से पुण्य मिलता है या पाप, धन आता है या गरीबी, और घर में कुत्ता पालने से कौन सा पाप लगता है और कौन सा पुण्य मिलता है। हे प्रभु, मुझे यह विस्तार पूर्वक आज समझा दीजिए आप। तभी साथियों भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह सनातन धर्म के कल्याण के लिए है। यह आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न है। यह लोगों के मन में बहुत ही ज्ञान भरने वाला प्रश्न है। यह मानव जाति कल्याण हेतु अत्यंत महाशाली प्रश्न है। इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। कृपया इस कहानी को आप शुरू से एंड तक जरूर सुनना, आपका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब तक मैं कहानी सुनाऊँ, इस कहानी के लिए शुरू से एंड तक जरूर सुनना, बहुत ही मन लगन के साथ में सुनना, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि कहा जाता है, आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है, जो कभी भी जीवन में कोई भी काम नहीं आ सकता। तभी साथियों लक्ष्मी जी कहती हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपके लिए वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक मैं शुरू से एंड तक बहुत ही ध्यान मन लगन के साथ में इस कहानी के लिए सुनूंगी। तभी साथियों वह माता लक्ष्मी कहने लगती हैं, हे प्रभु, आप इस कहानी के लिए प्रारंभ कीजिए। तभी साथियों भगवान विष्णु कहते हैं, कहानी सुनाने से पहले हमारा एक निवेदन है कि आप यदि हमारी कहानी पर खो जाएं, इससे पहले कोई बेचारा मेहनत करता है, आपके एक सब्सक्राइब लाइक से कुछ नहीं जाता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिख देना। मैं आपका कल्याण विष्णु भगवान के माध्यम से अवश्य करवाऊंगा। तो साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक जय विष्णु भगवान का कमेंट भी कर देना। आइए साथियों, इस वीडियो को प्रारंभ कर देते हैं साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। वह हमेशा एक कुत्ते को पाला करता था। वह हमेशा उसे नहलाया धुलाया किया करता था और उसे साथियों हमेशा टाइम पे भोजन करवाया करता था और वह हमेशा अपने ही पास सुलाया करता था। यानी कि साथियों वह कुत्ता जो था वह हर जगह पर जा सकता था उसके घर में। एक समय की बात है साथियों, उस बूढ़े आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है साथियों। तभी साथियों उस बूढ़े के बेटे और बहू आते हैं और उनका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। तभी साथियों उसके अंतिम संस्कार के बाद में उस यमराज ने कहा कि जाओ उस बूढ़े आदमी के लिए यहाँ पर लेकर आओ। तभी साथियों वह यमराज के सेवकों के साथ में वह बूढ़ा आदमी जो था वह जाने लगता है। तभी साथियों वह वहाँ पर पहुँच जाती हैं, जहाँ पर साथियों बहुत ही गहरी एक नदी चल रही थी। तभी साथियों
तभी साथियों वह उस यमराज के पहरेदार जो थे वह कहने लगते हैं कि यह बूढ़े, हमें इस नदी को पार करना होगा। तभी साथियों वह उस यमराज के सैनिक कहने लगे कि यदि आपने कभी भी गोदान किया होगा तभी इस नदी को आप पार कर सकते हो। वहीं साथियों इतने पर उन यमराज के सेवकों की बात सुनकर के वह बूढ़ा आदमी जो था वह वहीं पर गांव की स्थिति करने लगती है साथियों। इस तरह साथियों वहां पर अचानक से एक गाय प्रकट हो जाती है और वह उससे कहने लगती है कि कहो आप मुझे क्यों याद किया है। तभी वह बूढ़ा आदमी कहने लगता है मुझे इस नदी से पार जाना है। तभी साथियों वह एक भैंस को उत्पन्न कराती है और वह गाय जो थी वह उस भैंस के माध्यम से उस बूढ़े आदमी के लिए वह नदी पार करा देती है। फिर साथियों थोड़ा दूर चलने के बाद में उसके रास्ते में बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं और घना हुआ जंगल था। उस घने जंगल में सिर्फ काले कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे थे। तभी साथियों उस बूढ़े आदमी का रास्ता रोकने लगते हैं। तभी उस यमराज के सेवक कहने लगते हैं यदि आपने कभी भी अपने जीवन में कुत्तों को भोजन खिलाया होगा तभी यह कुत्ते आपको आगे जाने का रास्ता दे सकते हैं। तभी साथियों इतने पर वह बूढ़ा आदमी जो था वह कुत्तों की स्तुति करने लगता है और वह कुत्ते वहां से गायब हो जाते हैं साथियों। तभी साथियों उसके थोड़े आगे चलने के बाद में एक चील जो थी वह उसके चांद पर चोंच अड़ाने लगती है। तभी यमराज के सैनिक कहने लगते हैं कि हे बूढ़ो, क्या आपने कभी भी साधु संतों की सेवा की है। तभी साथियों वह बूढ़ा आदमी जो था वह उन यमराजकों के सेवकों की बात सुनकर के वह महात्माओं की स्तुति करने लगता है। जिसके बाद साथियों वह चील जो थी वह उसको खुटक मारना बंद कर देती है और वह वहाँ से चला जाती है। तभी साथियों वह डोकर जो थे बूढ़ा आदमी जो था वह आगे बढ़ने लगता है। तभी साथियों कुछ दूर आगे चलने के बाद में यमराज के सैनिक जो थे वह एक ऐसे सुनसान जंगल से गुजरते हैं जिस पर कड़ाके की धूप पड़ रही थी साथियों और वहां पर रेता ही रेता था। और साथियों उस रेते से धूप की ऐसी तचन निकल रही थी जो कि साथियों यदि रोटी धर देते तो वह रोटी भी सिक जाती साथियों। इस तरह साथियों उस रेत में उस बूढ़े आदमी को चलते हुए कुछ पैरों में छाले पड़ने लगे। तभी साथियों उसके पैरों में बहुत ही बड़े बड़े फलके पड़ने लगे। उसके पैरों से पानी बहने लगा और उसके साथियों पैर आग से तड़प रहे थे। उसके बहुत ही तगड़े छाले पड़ जाते हैं। इस तरह साथियों तभी साथियों उस यमराज के सैनिक कहने लगे उससे कि हे बूढ़े आदमी, क्या आपने कभी भी खड़ाऊ दान किए हैं। क्योंकि साथियों उस बूढ़े आदमी ने अपने जीवन में बहुत ही खड़ाऊ दान किए थे। जिससे साथियों उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर के उस खड़ामू की स्तुति करने लगती है। देखते ही देखते साथियों उस बूढ़े आदमी के पैरों में जूते आ जाते हैं। फिर उसके बाद में साथियों वह बूढ़ा आदमी उस रेत को पार कर जाता है। तभी साथियों वह यमराज के दोनों सैनिक उस बूढ़े आदमी के लिए यमराज के पास ले जाते हैं और यमराज उन्हें चित्रगुप्त के पास भेज देते हैं साथियों। तभी साथियों वह यमराज के दोनों पहरेदार कहने लगते हैं चित्रगुप्त से कि इस बूढ़े आदमी ने तो अपने जीवन में बहुत ही दान किया है और इसने भगवान का भजन भी किया है, मगर इस बूढ़े आदमी ने बहुत ही सबसे बड़ी गलती की है जिससे इसके दान पुण्य का हवन आदि का फल इसके लिए नहीं मिल सकता है और यह आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। तभी साथियों वह बूढ़ा आदमी उस यमराज से कहने लगता है कि मेरे पूजा पाठ दान अन्य आदि में क्या कमी आ गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। कि देखो तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे पूर्वजनों की आत्मा अभी भी भटक रही है कि तुम्हें भी ऐसे ही भटकना होगा क्योंकि तुमने अपने घर में एक कुत्ते को पाला है। उस कुत्ते के प्रभाव की वजह से आपके सारे पुण्य पाप नष्ट हो गए हैं। क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवी देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, वह अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, वह अपना प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं साथियों, और वह अपना चढ़ावा मंजूर नहीं करते हैं। यदि साथियों घर में कुत्ता पालते हो और उस घर में मृत्यु हो जाए तो
इससे यमराज देवता भी खुश नहीं रहते हैं। अर्थात साथियों, धर्म के अनुसार बताया जाए तो जिस घर में कुत्ता पलता होगा उस घर में ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं। यदि कुत्ता कोई भी किसी मनुष्य, स्त्री या पुरुष को सूंघ लेता है तो उसके छूने मात्र से ही वह अपवित्र तो हो जाता है, वह पवित्र नहीं रहता है साथियों। जिस तरह साथियों उस कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वह भोजन खाने के योग्य नहीं रहता है। इन्हीं कारणों की वजह से घर में कुत्तों को कभी भी पालना नहीं चाहिए। तो साथियों, आप समझे कि घर में कुत्ता पालने से कितना बड़ा नुकसान होता है कि मनुष्य पुण्य करता है, जो भी पुण्य करता जाता है, हमन आदि वह कन्या जो भी खिलाता है उसको कोई भी पुण्य नहीं मिलता है। यदि जिसके घर में कुत्ता पलता है उसके घर में कोई भी पुण्य का काम हो जाए वह सफल नहीं होता है, वह असफल ही रहता है साथियों। आपने पीछे सुना था भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को क्या समझाया था कि जिस घर में कुत्ता पलता है उस घर में देवता भोजन ग्रहण तक नहीं करते हैं, वह अपना प्रसाद तक ग्रहण नहीं करते हैं। जिस घर में साथियों कुत्ता पलता है उस घर में देवता भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और हमारी वीडियो का टाइटल भी यही था साथियों कि आखिर कुत्ता पालने से कौन सा पाप लगता है और कौन सा पुण्य मिलता है। तो आपको बता दें साथियों, यदि घर में कुत्ता पालते हो तो आपके लिए कोई भी पुण्य नहीं मिल सकता है। आप चाहे कितने भी यज्ञ, कन्या, कितने भी पुण्य धर्म कर लो, लेकिन आपको पुण्य नहीं मिल सकता और ना ही आपको मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल सकता है, जैसे साथियों उस बूढ़े आदमी को भी नहीं मिला था। इसी तरह साथियों तुमको भी पुण्य की जगह पाप मिल सकता है, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, आपको स्वर्ग भी नहीं मिल सकता है यदि आप कुत्ता पालते हो। सिर्फ आपको मिल सकता है तो नरक, और सिर्फ पुण्य की जगह आपको मिल सकता है तो पाप। क्योंकि साथियों जो भी आप पुण्य का काम करोगे तो आपको कोई भी पुण्य का काम नहीं सफल होगा। आपका जो भी पुण्य का काम है वह असफल रहेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक कुत्ते के कारण स्वर्ग में युधिष्ठिर को भी बाहर रोक दिया था साथियों। तभी साथियों युधिष्ठिर जो थे वह इंद्रदेव से कहने लगते हैं कि यदि मैं इस कुत्ते को यहाँ तक लाया हूँ तो आखिर इसे स्वर्ग तक क्यों नहीं ले जा सकता। तभी साथियों देवराज इंद्र ने उस युधिष्ठिर से कहा कि कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे इंसानों का स्वर्ग में निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि जिस घर में कुत्ते का वास होता है, जिस घर में कुत्ते अंदर रहते हैं, तो उस घर में साथियों कोई भी पुण्य का काम नहीं हो सकता है। इसलिए कुत्ते को पालना पूरी तरह घर में असफल माना जाता है। तभी साथियों आप ये समझे होंगे कि युधिष्ठिर को भी कुत्ते के जरिए उन्हें स्वर्ग नहीं मिला था। इसलिए साथियों मेरा कहना है कि यदि आप कुत्ते को पालते हो तो घर के बाहर पालिए, घर के अंदर माता पिता को पालिए। यदि आपके लिए धनवान बनना है और स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, पुण्य धर्म करना है, तो साथियों कुत्ता है, कौवा है, जैसे आज बहुत से जानवर आते हैं, उनके लिए बाहर ही निवास करना चाहिए, उन्हें बाहर ही पालना चाहिए। जैसे गाय भैंस है साथियों, उसे घर के अंदर पाल सकते हो, उससे आपको फायदा हो सकता है साथियों। यदि साथियों आपको जीवन पतन होने से बचाना है तो आपके लिए गाय भैंस के लिए गांव घर के अंदर और माता पिता के लिए भी घर के अंदर ही पालना होगा। यदि आपको नरक की प्राप्ति करनी है तो उस कुत्ते की तरह ही आपको कुत्ता अंदर ही रखना चाहिए। और यदि आपको धनवान बनना है, पुण्य धर्म बनना है और साथियों आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो इसके चलते आपको कुत्ता बाहर ही पालना होगा। पालिए कुत्ता, उससे मतलब दूर का रखिए। उसका हक एक रोटी का है तो उसे एक रोटी दे दीजिए, और घर में माता पिता को अंदर रखिए, ना कि कुत्ते को अंदर रखना चाहिए। तो साथियों तभी भगवान विष्णु कहते हैं देवी लक्ष्मी आप समझी। तभी साथियों देवी लक्ष्मी कहती है हाँ मैं समझ गई हूँ, कि मैं आखिर समझ गई हूँ कि जिस घर में कुत्ता अंदर रहता है उस घर में माँ लक्ष्मी का भी वास उठ जाता है, और जिसके घर पर कुत्ता बाहर रहा करता है उस घर पर माँ लक्ष्मी सदा विराजमान हो जाती हैं। इसलिए साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों इस कहानी से आपको थोड़ी भी सीख मिली हो तो
इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथियों, आपके लिए बता दें, भगवान विष्णु ने बताई हुई कहानी के माध्यम से आपको सब कुछ समझा दिया है। इस कहानी के जरिए से आप चलोगे तो आपका जीवन भी सफल होगा, आप धनवान भी बनोगे साथियों, और आपको नरक की जगह स्वर्ग की प्राप्ति होगी साथियों। और साथियों, साथ ही साथ हम आपके लिए एक बात और बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और एक जय विष्णु भगवान का कमेंट भी कर देना साथियों। क्योंकि साथियों, आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुने होंगे तो जान गए होंगे। तो साथियों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं साथियों एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे साथियों। आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता दें और जय विष्णु भगवान का एक कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।